महाराष्ट्र चुनाव में ठीक-ठाक वोट परसेंटेज पाने के बावजूद करारी शिकस्त मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र एआईएमआईएम में बड़ी तब्दीली कर दी है। असल में कल ही इम्तियाज जलील ने ये जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र में जो भी ऑफिस जो कार्यालय का जो पदभार है, जो अलग-अलग पद जो बांटे गए हुए हैं, उन तमाम पदों पर जो लोग हैं अभी इसे तत्काल रूप से खत्म किया जाता है। यानी कि अब महाराष्ट्र में नए सिरे से नई जिम्मेदारी लोगों को दी जाएगी। और आज असदुद्दीन ओवैसी ने ये तय कर दिया है कि कौन से पद पर कौन लोग रहेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उस हद तक कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कुछ ऐसे प्रत्याशी चुनाव हार गए जैसे इम्तियाज जलील और कई दीगर प्रत्याशी जिनके बारे में एआईएमआईएम ने नहीं सोचा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वोट परसेंटेज बढ़ा है। बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़के बहुत बेहतरीन वोट्स जो हैं वो एआईएमआईएम ने हासिल किए, लेकिन सीट उस हिसाब से हासिल नहीं किया जा सका। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्वीट करके अपने पार्टी के अलग अलग जिम्मेदारान का नाम और ओहदा जारी कर दिया है। देखिए क्या कुछ बातें असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो साझा की है। ओवैसी साहब ने लिखा है कि मैं बहुत खुशी का इजहार कर रहा हूं कि जो न्यू ऑफिस बेयरर्स हैं, यानी कि जो नई जिम्मेदारियां एआईएमआईएम महाराष्ट्र यूनिट को दी गई है, वो मैं आपको अनाउंस कर रहा हूं और मेरी जो है वो कह सकता है विशेष हैं इन लोगों के साथ। महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील ही रहेंगे, यानी कि महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जो हैं वो आपको इम्तियाज जलील ही रहेंगे। उन्हें फिर से सदारत दी गई है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो आपको शाबदी फारूक शाबदी साहब जो हैं, जो कि सोलापुर के प्रत्याशी थे। आपको बता दें हाजी फारूक मकबूल शाबदी साहब को जो है वो ऑफिस हैंडल प्रेसिडेंट सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के थे, लेकिन अब जो है इन्हें आप समझिए कि पूरे महाराष्ट्र में जो है आपको बता दें पूरे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर अब शाबदी साहब जो है वो काम करेंगे। महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट जो है ये मोहम्मद यूसुफ पंजानी जो है उन्हें बनाया गया है। मोहम्मद यूसुफ पंजानी को जो है महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी की बात करें, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो आपको समीर साजिद साहब रहेंगे। समीर साजिद आप जान रहे हैं काफ़ी जो है इम्तियाज जलील के करीबी और बहुत शानदार काम उन्होंने किया था इम्तियाज जलील के लिए, लेकिन यह अलग बात कि चुनाव नहीं जीत सके। अतीक अहमद खान गोवंडी को भी महाराष्ट्र के का जनरल सेक्रेटरी जो है मुंतखब किया गया है। आप जानते हैं अतीक इस बार गोवंडी से चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़े और 40,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किया, रिकॉर्ड मत जो है वो हासिल किया था। महाराष्ट्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर मुंब्रा से सैफ पठान साहब और पिंपरी से शैफुल्ला काजी साहब को जो है वो महाराष्ट्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद जो है दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर खुद असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो साझा किया है कि किस तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग पद दिया गया है। अब बहुत सारे लोग वारिस पठान के बारे में भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार इनमें वारिस पठान क्यों शामिल नहीं है। तो वारिस पठान खुद नेशनल स्पोक पर्सन है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो गालिबन इसी वजह से उन्हें कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, क्योंकि प्रवक्ता जो आदमी रहेगा उसे यहाँ से यहाँ अलग अलग टीवी चैनल्स पर जाने होंगे। तो ये बात, अब कुछ लोग इस पर यह भी सवाल कर रहे हैं कि भाई कोई क्रिश्चियन, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई हिंदू, कोई सिख क्यों नहीं है आपके इन ओहदों पर। ये बातें लोग कह रहे हैं सेकुलरिज्म एट पीक बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ अ पार्टी हु ऑलवेज टॉक अबाउट सेकुलरिज्म ऑन टीवी चैनल। तो ये कुछ सवालात जो है लोग पूछ रहे हैं। और चापलूसी करने वालों को कोई पोस्ट ना मिले, काबिलियत तो तरजीह देना, इट्स माय सजेशन। ये बात लोग कह रहे हैं कि मतलब आइंदा आने वाले वक्त में जो है ऐसा जो है वो ऐसी कोशिश की जाए कि जो लोग चापलूसी करते हैं सिर्फ उन्हें पद ना दी जाए। तो ये जो फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लिया, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।